माई सेल्फ पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे प्रबुद्ध एवं कुशल तथा अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आप हमारे वीडियोज को नियमित रूप से देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको नए चैप्टर अर्थात चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम ग्रीस में एशिया माइनर में मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक ऐसे पदार्थ की खोज हुई जिसमें लोहे, कोबाल्ट और निकिल जैसे पदार्थों को आकर्षित करने के गुण पाए गए। मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने से इसका नाम मैग्नेसा रखा गया। बाद में यह पता चला कि यह लोहे के अयस्क मैग्नेटाइट के रूप में प्राप्त होता है, तो उसका नाम मैग्नेसा से मैग्नेटा रख दिया गया, जो बाद में परिवर्तित होकर मैग्नेट के रूप में ज्ञात हुआ। मैग्नेट यानी चुंबक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। चुंबक में विशेषता यह है कि अगर किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है, किसी हल्के धागे से बांधकर अगर एक चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाएं तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। इसका एक सिरा उत्तर की तरफ, भौगोलिक उत्तर की तरफ, दूसरा सिरा भौगोलिक दक्षिण की तरफ होता है। इस तरह एक सिरा पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी सिरे को और दूसरा सिरा पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी सिरे को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से चुंबक को दिशा निर्देशन के रूप में भी लिया जाता है। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक, दूसरा कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक में प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट प्राकृतिक चुंबक वे चुंबक होते हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तो इस तरह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक में चुंबकीय शक्ति कम होती है तथा इनका कोई निश्चित आकार एवं आकृति नहीं होती है। प्राकृतिक चुंबकों का कोई निश्चित प्राकृतिक चुंबकों का कोई निश्चित आकार एवं आकृति
नहीं होती है। तो जो प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक होते हैं उनका न कोई निश्चित आकार होता है और न कोई निश्चित आकृति होती है। इनमें चुंबकीय शक्ति भी कम होती है। इनमें चुंबकीय शक्ति भी कम होती है। लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट जिसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 है। लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। एक प्राकृतिक चुंबक है। तो इस तरह देखा गया कि प्राकृतिक चुंबकों की न आकृति बल्कि उनकी चुंबकीय शक्ति भी वीक होती है, दुर्बल होती है। नहीं तो इनकी कोई निश्चित आकृति है और इनमें जो चुंबकन शक्ति है वो भी वीक होती है, दुर्बल होती है। तो इस तरह देखा गया कि विभिन्न उपकरणों में, विभिन्न युक्तियों में अगर प्रयुक्त चुंबक को काम में लेना है तो उनकी एक निश्चित आकृति, उनका एक निश्चित आकार होना चाहिए और वांछित शक्ति के चुंबक होने चाहिए। तो इस तरह मानव द्वारा निर्मित अर्थात जो कृत्रिम रूप से चुंबक निर्मित किए जाते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करके बनाए जाते हैं और वो वांछित शक्ति के बनाए जाते हैं। तो इस तरह मानव निर्मित जो चुंबक होते हैं, कृत्रिम रूप से जो चुंबक बनाए जाते हैं उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो कृत्रिम रूप से निर्मित किए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इन्हें एक निश्चित आकार एवं आकृति के रूप में बनाया जाता है। इनकी एक निश्चित आकृति, एवं आकार होता है। तथा ये वांछित शक्ति के बनाए जा सकते हैं। इन्हें वांछित शक्ति के
वांछित शक्ति, इन्हें वांछित शक्ति के रूप में निर्मित किया जा सकता है, निर्मित किया जा सकता है। तो इस तरह से यह देखा जाता है कि कृत्रिम रूप से बनाए गए चुंबकों को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इनको हम एक निश्चित साइज, एक निश्चित शेप देते हैं और डिजायरेबल रूप से, डिजायरेबल फॉर्म में एक इनको मैग्नेटिक पावर जो है प्रोवाइड किया जाता है, यानी वांछित शक्ति के बनाए जा सकते हैं, जिनकी शक्ति मिनिमम रूप माने एक मीडियम रूप में या ज्यादा शक्ति के भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। अब हम चुंबक के कुछ गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। चुंबक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो चुंबक के निम्न गुण होते हैं। पहला गुण यह है कि अगर किसी चुंबक को एक धागे से बांध करके स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। चुंबक का जो सिरा भौगोलिक उत्तर की तरफ होता है उसे चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा भौगोलिक दक्षिण की तरफ होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। एक स्वतंत्र रूप से लटकाया गया चुंबक स्वतंत्र रूप से लटकाया गया चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में, सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में फहरता है। चुंबक का जो सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर होता है, भौगोलिक उत्तर की ओर होता है, उसे उत्तरी ध्रुव, उसे उत्तरी ध्रुव एवं जो सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर, जो सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इस तरह में देखते हैं कि प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। अगर हम किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से धागे से बांध कर लटकाते हैं तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। चुंबक का जो सिरा
उत्तर की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव, यानी से हम नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल होता है जिसे एन से दर्शाते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, जिसे एस से दर्शाते हैं। तो इस तरह देखते हैं कि स्वतंत्र रूप से लटकाया गया चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का जो सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव एवं जो सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इस तरह चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। अब इसका दूसरा गुण यह है सेकेंड प्रॉपर्टी, दो चुंबक के समान ध्रुव अगर पास पास लाए जाते हैं तो इनमें प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि विपरीत ध्रुवों को पास लाते हैं तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इससे ज्ञात होता है कि दो चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल जबकि विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। दो सजातीय ध्रुवों, दो सजातीय अर्थात समान ध्रुव, दो सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल, सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल जबकि चुंबकों के विजातीय ध्रुवों के बीच विजातीय यानी असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। तो इस तरह देखते हैं कि अगर दो चुंबक के समान ध्रुवों को पास पास लाया जाता है तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात दोनों चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहां दो चुंबक के उत्तरी ध्रुवों को पास पास लाते हैं तो इनमें प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसी प्रकार अगर दो चुंबकों के दक्षिणी ध्रुवों को पास पास लाते हैं तो दक्षिणी ध्रुवों को पास पास लाने से इनके बीच भी प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि विजातीय ध्रुवों को पास पास लाते हैं तो विजातीय ध्रुवों को पास पास लाने से इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो इस तरह हमें देखते हैं कि अगर दो चुंबकों के उत्तरी ध्रुवों को पास पास लाएं तो इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसी प्रकार दो चुंबक के दक्षिणी ध्रुवों को पास लाएं तो भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, जबकि एक चुंबक के दक्षिणी सिरे को दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लाते हैं अर्थात इनके विजातीय ध्रुवों को असमान ध्रुवों को पास लाते हैं तो इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। तो एक तो देखा गया है कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण बल कार्य करता है।
तीसरा इसका गुण यह है कि चुंबक के द्वारा दिशा का निर्देशन होता है। चुंबक दिशा को निर्देशित करता है। सबसे पहले प्रारंभिक समय में जब नाविक लोग समुद्र में यात्रा करते थे तो मैग्नेट की सहायता से ही दिशा का निर्देशन करते थे। यह ज्ञात करते थे कि कौन सिरा उत्तरी और कौन दक्षिणी है, तो दिशाओं का निर्धारण करते थे। इसलिए चुंबक को दिशा निर्देशन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तीसरा इसका मुख्य गुण है कि प्रत्येक चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रत्येक चुंबक चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहे, कोबाल्ट और निकिल को अगर चुंबक के पास लाए तो इनको आकर्षित करता है। तो प्रत्येक चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। और चौथा इसकी प्रॉपर्टी है कि चुंबक के द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाया जा सकता है। चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकत्व उत्पन्न किया जा सकता है। तो इस तरह मूल रूप से हम देखते हैं कि चुंबक के मुख्य गुण हैं। किसी चुंबक को अगर हम दो भागों में बांटते हैं तो उसका एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। यहां तक कि हम चुंबक को 1000 भागों में बांटें या उसको एक एक कण में बांटते हैं तो उसका एक सिरा उत्तरी दूसरा दक्षिणी बन जाता है। यानी एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। है। अर्थात चुंबक एक युग्मित ध्रुव के रूप में होता है। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी और दक्षिणी। इस तरह से हम अगर एक चुंबक को कई भाग में विभाजित करते हैं, उसे असंख्य भाग में विभाजित कर दें, तो उसका प्रत्येक भाग का एक सिरा उत्तरी और दूसरा दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। अब हम चुंबक संबंधित कुछ परिभाषाएं बताते हैं। चुंबक संबंधित कुछ परिभाषाएं। चुंबकत्व संबंधित परिभाषाएं। Definition, some definition related with magnetic। इसमें हम पढ़ा लेते हैं। पहली परिभाषा हमारा है चुंबकीय ध्रुव एवं अक्ष। चुंबकीय ध्रुव एवं चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय ध्रुव एवं चुंबकीय अक्ष।
मैग्नेटिक पोल एंड मैग्नेटिक एक्सिस। ये देखा गया है कि किसी चुंबक के सिरे पर एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर चुंबकीय शक्ति सर्वाधिक होती है। इसी बिंदु को चुंबक का ध्रुव कहते हैं, जिसे उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से प्रदर्शित करते हैं। और चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबक का अक्ष कहते हैं। तो इस तरह किसी चुंबक के किनारे पर या किसी चुंबक के सिरों, किसी चुंबक के सिरों के पास स्थित वह बिंदु जिस पर चुंबकीय शक्ति सर्वाधिक होती है, जिस पर चुंबकीय शक्ति से तात्पर्य है चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित या प्रकर्षित करने की क्षमता। तो किसी चुंबक के सिरों के पास स्थित वह बिंदु जिस पर चुंबकीय शक्ति अर्थात चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित या प्रकर्षित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। इसे हम चुंबक का ध्रुव पोल कहते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबक का अक्ष कहते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबक का अक्ष कहते हैं। चुंबक का अक्ष कहते हैं। अब हम चुंबक की ध्रुव प्रबलता के बारे में अध्ययन करते हैं। चुंबक की ध्रुव प्रबलता चुंबक की ध्रुव प्रबलता या ध्रुव शक्ति पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट चुंबक के ध्रुवों पर आकर्षित या प्रकर्षित करने की क्षमता को चुंबक की ध्रुव प्रबलता कहते हैं। चुंबक के ध्रुवों पर आकर्षित या प्रकर्षित करने की क्षमता को
या प्रत्कर्षित करने की क्षमता को प्रत्कर्षित करने की क्षमता को चुंबकीय ध्रुवों पर आकर्षित या प्रत्कर्षित करने की क्षमता को चुंबक की ध्रुव प्रबलता कहते हैं कि ध्रुव प्रबलता कहते हैं। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। इसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है। उत्तरी ध्रुव की प्रबलता उत्तरी ध्रुव की प्रबलता +m तथा दक्षिणी ध्रुव की प्रबलता दक्षिणी ध्रुव की प्रबलता -m से दर्शाते हैं। अर्थात किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव की प्रबलता धनात्मक जबकि दक्षिणी ध्रुव की प्रबलता ऋणात्मक होती है। अब हम चुंबक की प्रभावी लंबाई के बारे में अध्ययन करते हैं। चुंबक की प्रभावी लंबाई चुंबक की प्रभावी लंबाई इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई को इसकी प्रभावी लंबाई कहते हैं। इसे 2l से दर्शाते हैं। किसी चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। प्रभावी लंबाई कहते हैं। इसे 2l से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह चुंबकों से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं आपको बताए। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में चुंबकत्व के लिए कूलॉम के नियम, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म बताएंगे। तो आपको वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।